हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके जीके क्वेश्चंस की सीरीज को। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। क्या आप लोग इसका आंसर जानते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आकर के कमेंट कीजिए और मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है पुरुष, यानी जो पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है 14। इसके तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? जब शिवाजी का जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इनकी जो राजभाषा थी वो थी मराठी। ये लोग मराठा थे और इनकी राजभाषा मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये जो तरणेतर मेला है ये गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और पृथ्वी पर भी है, और जो पृथ्वी पर जितना रहता है उसका 1/6 चंद्रमा पर मिलेगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए किसी का वजन यहाँ पर 30 किलो है, पृथ्वी पर 30 किलो है, तो चंद्रमा पर वो कितने किलो का मालूम पड़ेगा? इसका 1/6 निकालिए तो 6 पंचे 30, यानी वो चंद्रमा पर सिर्फ 5 किलो का मालूम पड़ेगा। ये किसकी वजह से होता है? हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे भारत के। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष? 8 नंबर है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये जो पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उसमें से ये दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी जिसमें खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, 1875 AD यानी ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? ये हमारा जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है क्षमावाणी। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में यानी कि निर्वात में, जहाँ पर कोई वायु नहीं है, अगर वहाँ पर कई वस्तुएं गिराई जाएं तो उनका त्वरण समान रहता है। उनका त्वरण क्या है? समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग किया जाता है। तो जो घटक अलग अलग किए जाते हैं वो विधि है क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि। नेक्स्ट, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आप लोग भी जानते होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? तो ये पारसियों का होता है। ये पारसी लोग जो होते हैं उनका ये नया साल का नवरोज पर नए साल की शुरुआत ये लोग मानते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अगर ग्रह पूछते तो हमारा आंसर दूसरा होता। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को उपग्रह। तो ये है डीमोस। नेक्स्ट,
रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? रोहिणी जो एक सीरीज का नाम दिया गया है, इसमें क्या हुआ था कि 4 सैटेलाइट लॉन्च अभी तक किए जा चुके हैं रोहिणी सीरीज के द्वारा, और ये भारतीय सीरीज है। और इसमें से जो 3 सैटेलाइट हैं वो सक्सेस भी रहे हैं, 4 में से 3 सक्सेस रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी रोहिणी श्रेणी की, वो 1980 में की गई थी, और तभी जो है पहला उपग्रह भेजा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? देखिए, पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बता दूं कि शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1951। तो 1951 से जो 5 साल चली होगी तो 1956 तक। तो नेक्स्ट जो है वो 56 से चली है तो 61 तक, और तीसरी जो चली है वो 61 से चली है 66 तक। यहाँ पर तीसरी पूछी गई है तो आपका आंसर होगा 1961 से 1966। नेक्स्ट, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये किसने कहा? ये कहा है दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। तो आप लोगों के 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ तो कंप्लीट होती है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग बताएंगे कि आप लोगों में जो 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आते थे। थैंक यू सो मच।